जय हिंद साथियों, सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आप सुनना चाह रहे हैं मैं वही आपको सुनाने वाला हूं। और एग्जाम कैंसिल को लेकर जो खबर थी वो मैं आपको 3-4 घंटे पहले ही आपको एक पहली वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूं। अब एग्जाम कैंसिल तो हो गया है, अब आगे क्या करना है उससे जुड़ी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, विषय क्या क्या है उसके पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको मालूम है एग्जाम कैंसिल हो चुका है और हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया है। और ट्वीट में क्या बताया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, मेन बात जो है इसमें क्या है भाई, मेन बात यह है कि वैकेंसी तो कैंसिल हो चुकी है लेकिन आगामी 6 महीने देख रहे हैं आप, ये क्या है भैया, ये आगामी 6 महीने, इसको ध्यान दीजिए कि अगले 6 महीने में आपका एग्जाम कराने के लिए आदेश दिए हैं। एग्जाम कब तक होगा, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट एग्जाम अब कब तक होगा। एग्जाम को लेकर बहुत सारी खबरें इस समय चल रही हैं कि एग्जाम प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, क्या होने वाला है, क्या क्या रणनीति होने वाली है। तो इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी आप बिल्कुल साक्ष्य के साथ, बिल्कुल सबूत के तौर पर मैं आपको दूंगा कि आगे क्या होने वाला है, हम किस प्रकार से तैयारी करें। क्योंकि देखिए, इस भर्ती में आपकी काफी ज्यादा नकल हुई, काफी ज्यादा पेपर आपका वायरल हुआ। आगे ऐसा ना हो तो सरकार अब क्या करने वाली है और सरकार क्या करने वाली है और हमको क्या करना है। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी हम तैयारी तो करते हैं, गलत दिशा में तैयारी करते हैं, तो उससे ही जुड़ी ही जानकारी जो मैं आज आपको दूंगा कि सरकार क्या करेगी और अब हमको क्या करना है, किस ढंग से हमको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से संबंधित ही बातें ही आज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे शुरू में क्या भैया कि 6 महीने के भीतर भीतर क्या होने वाला है भैया, आपका 6 महीने के भीतर भीतर आपका एग्जाम होगा, ऐसा भर्ती बोर्ड ने बोला है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने मान लो परीक्षा में गड़बड़ी करी है उन पर बुलडोजर चलना तय है, उन पर बुलडोजर चलना तय है। अब देखिए, इस लड़ाई में छोटे मोटे सारे के सारे टीचर जो है साथ रहे, तभी जाके ये लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में हम सफल भी हुए। देखिए, छोटे मोटे टीचर का देखिए, इसमें जो बड़े टीचर्स हैं वो भी आए, छोटे टीचर्स भी साथ आए। और आपको मालूम है, देखिए ये जो नेतृत्व करने की बात है तो ये टीचरों ने ही नेतृत्व किया है। अगर हम टीचर नेतृत्व ना करते तो शायद बच्चे एकजुट ना हो पाते, और बच्चे एकजुट हुए, साक्ष्य जुटाए और आपको होता रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि मान लो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं कि उन्होंने ही मान लो इसमें किया, छोटे छोटे जगह से ही मान लो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ठाकर द्वारे से ये आंदोलन आपका ठाकर द्वारे का है, जो मैंने खुद ही स्टार्ट किया था। अब देखिए, हमारे अध्यक्ष महोदय और ये हमारे के चौहान सर और ये मैं स्वयं हूँ, और हमारे यहाँ पर जो ठाकर द्वारे के एसडीएम साहब हैं उनको भी हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था कि सर इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। तो वो इन्होंने ज्ञापन स्वीकार भी किया और आगे कार्रवाई के लिए बात भी हमसे बोली थी। संतोषजनक इन्होंने हमारा जो है पक्ष सुना और हमें संतोषजनक ही जवाब हमको भी दिए, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद जो है आप देख रहे होंगे, देखिए बच्चों में कितना यहाँ पर तगड़ा आंदोलन हुआ था, कितना रोष था बच्चों में। ठाकुर द्वारे में कम तगड़ा आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कम तगड़ा आंदोलन हुआ है, आंदोलन यहाँ पे बहुत तगड़ा हुआ, छोटी छोटी जगह से। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा प्यारा ठाकुर द्वारा, हम ठाकुर द्वारे से के निवासी हैं, ठाकुर द्वारे में बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ था, आप जानते हैं। वो देखिए, इसके साथ साथ ही जो छात्र हमारे खुद साथी, मेरे खुद एक परम मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो 4-5 दिन से लगातार जो है इको गार्डन में मौजूद थे। देखिए, मैं तो नहीं जा सकता था इको गार्डन, जा क्यों नहीं सकता था, देखिए यहाँ पर आप सब लोगों को भी पढ़ाना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने जो मित्र हैं, मेरे मित्र थे, और जितने हैं स्टूडेंट को हमने कहा कि भाई आप जाइए वहाँ पर, अधिक से अधिक संख्या में जाइए। हमने उनको भेजा भी, जो जा सकते थे वो गए भी वहाँ पर, और वहाँ पर आ गए, वहाँ सारे इकट्ठे हुए, सबूत जुटाए और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए,
उसके बाद हुआ क्या, देखिए वहां पे इको गार्डन में जो स्टूडेंट थे उन्होंने देखिए वहां पर जो ना होली टाइप की खेली है, वहां होली खेली है उन्होंने, होली गुलाल से होली खेली है। इतना वो खुश हैं इस वैकेंसी के रद्द होने से, वो इतना खुश है। वो खुश हो भी क्यों ना, खुश होने वाली बात भी है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए भैया, देखिए अगर हम ये वैकेंसी रद्द ना करा पाते तो देखिए मैं मान के चलता हूं कि भाई पढ़ने वाले का तो नंबर खत्म, पढ़ने वाले का नंबर तो किसी कीमत पर आता ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपको मालूम है, देखिए वैकेंसी जो भैया 6 महीने के अंदर अंदर जो है पूरी कराने की ये बात कर रहे हैं। और अलग अलग जैसे देखिए एक ये जो है विज्ञप्ति भी जारी हुई है गृह विभाग से, और इसमें भी बोल दिया था 17-18 का जो पेपर है आपका वो आपका कैंसिल कर दिया है। चारों की चारों शिफ्ट इसमें क्या कर दी भाई, कैंसिल कर दी है। और अब जो है एसटीएफ से जांच कराने के लिए बोल दिया है कि पेपर जो है कहां कहां से आउट हुआ था, तो भैया वहां पर जो दोषियों पर कार्रवाई होगी, ठीक है ना। देखिए सरकारी रिजल्ट पे भी आपका ट्वीट है, सरकारी रिजल्ट का भी, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती रद्द, 6 महीने के अंदर कराने दोबारा आपकी कराई जाएगी। अब ये मान के चलिए 6 महीने के अंदर तो भर्ती कराई जाएगी। इसके बाद देखिए आगामी पेपर का जो स्तर रहेगा वो क्या रहेगा, तो इस बारे में भी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या ये भर्ती 6 महीने में कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए इस समय आपका चुनाव का माहौल है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी अब तो ये मान के चलिए 5-6 महीने तक टल गई है, क्योंकि अब जो वैकेंसी होगी ये चुनाव के बाद ही होगी। इसके कई सारे कारण हैं, जल्दीबाजी में क्यों नहीं हो सकती वैकेंसी है। देखिए आपको पता है जिस कंपनी को टेंडर दिया था, तो देखिए अब नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, टेंडर आपका जारी होगा, क्योंकि ये 100% संभावना है, मैं कह रहा हूं कि जो आपका ये जो लीकेज के चांस हैं वो शायद कहीं ना कहीं कंपनी से ही मान लो हुए हों, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इस तथ्य के रूप से कह रहा हूं कि जो पेपर लिखा गया है, इतने इत्मीनान से पेपर लिखा गया है, इतने आराम से पेपर लिखा गया है कि किसी कॉलेज से पेपर लीक होने के तो कोई चांस ही नहीं बनते हैं। क्योंकि कॉलेज से पेपर लीक करेगा तो सुबह पेपर आता है, 1-2 घंटे मिलते, तो इतने आराम से कोई पेपर उसको नोट नहीं करता। इसलिए आपको था पेपर कहीं ना कहीं या तो प्रिंटिंग प्रेस से या कहीं से भी आपका पेपर लीक हुआ हो, तो वहीं से पेपर लीक हुआ है। तो देखिए अब जो है बात चल रही है कि पेपर तो होगा लेकिन उसमें अब नकल ना हो आगे। तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि पेपर तो होगा लेकिन उसमें नकल ना हो, तो उसके क्या क्या यहाँ पर काम हो सकता है, क्या क्या हमारे यहाँ पर कदम हो सकते हैं आगे, कि ताकि आगे भर्ती जो है उसमें लीकेज ना हो बिल्कुल भी। देखिए अगर आपको पता जिस प्रकार से ये पेपर हुआ है इसी प्रकार से सेम प्रोसेस के साथ अगर पेपर होता है तो देखिए वैकेंसी फिर से मान लो लीक हो जाएगी, पेपर फिर से लीक हो जाएगा, तो यही चीज चलती रहेगी। तो देखिए इसके ना 3-4 उपाय हैं। उपाय क्या है, देखिए पहला उपाय तो देखिए ये है सबसे शुरू में, तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में सरकार को और भर्ती बोर्ड को टैग करके मैंने कई सारे यहाँ पर उपाय दिए थे कि वही भर्ती को जो है ना इतना लंबा मत खींचे करो। भर्ती 15-15 हजार अगर आप 4 साल में देते तो ना इतने फॉर्म भरे जाते, ना इतनी समस्या आती, और जब कम फॉर्म भरे जाते तो हम क्या हम ज्यादा सतर्कता से मान लो कर सकते हैं। जब ज्यादा बड़ी संख्या होती है तो देखिए उस पर इतना जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे आप खुद सोचिए अगर आपके घर में 20 लोग हैं तो 20 लोगों की जांच कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इतना कंट्रोल नहीं करते, लेकिन 4 लोग हैं तो एक एक पर बढ़िया तरह से निगरानी रखी जा सकती है। आप खुद सोचिए जितना बड़ा देश होगा उतने बड़े देश में आपको तक कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है वो चीजें, लेकिन छोटी चीज हो तो आपको तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि वैकेंसी अगर थोड़ी थोड़ी करते ही 15-15 10-10 हजार की वैकेंसी करते तो ना इतने फॉर्म भरे जाते, ना ये लीकेज के चांस होते। तो देखिए अब क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है कि पेपर जो है आपका, पेपर जो है वो क्या हो सकता है, पेपर आपका ऑनलाइन हो, ऑनलाइन पेपर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे टीसीएस एग्जाम कराती एसएससी का उसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो है पेपर आपका ऑनलाइन हो, ठीक है। देखिए आपको पता है छोटी मोटी कंपनियां जो है अगर मान लो ये टेंडर लेती हैं तो इसमें लीकेज के चांस बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन पेपर हो और पेपर आपका टीसीएस कराए, क्या कराए, टीसीएस कराए। ये पेपर टीसीएस ने नहीं कराया था शायद, तो हो सकता है कि पेपर आपका टीसीएस कराए। दूसरा आपका ये भी हो सकता है कि पेपर जो है आपका प्री प्लस के मेंस हो, ठीक है। प्री और मेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं, प्री और मेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि जितने भी पेपर हैं जिनमें नकल हुई है, अधिकतर नकल हुई है, तो वो पेपर अधिकतर तुमने देखा होगा कि वो उसमें सिंगल पेपर ही होता है, बस एक पेपर हुआ काम खत्म। तो लोग ऐसे पेपर में नकल ज्यादा करते हैं, क्यों, उन्हें पता है ये एग्जाम पास कर लो, ये पेपर में काम करा लो और काम खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए अगर ऐसा होगा, देखिए प्री में
कोई व्यक्ति अगर मान लो प्री में अगर मान लो नकल करता है, यहाँ पैसे देता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसका जुगाड़ ना बैठ पाए, तो इसलिए यहाँ फेल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, तो आपको पता दोनों में से उसको दोनों पेपर से गुजरना होगा, तो आपको पता नकल के चांस यहाँ पर रोके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इसके बाद नंबर 3, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया था कि आगामी पेपर का जो स्तर है, जो लेवल है, वो क्या रहने वाला है, आगामी पेपर का स्तर क्या रहने वाला है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आगामी पेपर का जो स्तर रहेगा वो मेरी उम्मीद पूरी है कि जो ये पेपर था इससे तो आपका काफी हार्ड रहेगा। कंपटीशन जो है आगे जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो है आपको 1 महीना पढ़ने के लिए मिला था। कुछ छात्र ऐसे थे जिनको 3 साल की छूट मिली थी। क्या? 3 ईयर्स, 3 साल की जो जिनको छूट मिली थी उनको तो पता भी नहीं था कि हमको एग्जाम देना है। जिन बच्चों को 3 साल की छूट मिली थी, एज रिलैक्सेशन का मामला जो था, तो उनको तो बच्चों को पता ही नहीं था कि हमको एग्जाम देना है, तो सिर्फ उनको 1 माह मिला पढ़ने का। जो जिनको 3 साल की छूट मिली थी उनको 1 माह ही पढ़ने के लिए मिला एग्जाम के ऑनलाइन होने के बाद। और 1 महीना उनको ही नहीं, सबको सबको 1 डेढ़ महीना ही मिला है। लेकिन इनको तो पता ही नहीं था। जो आपको था पहले से तैयारी करते, जिसकी एज थी उसे तो पता था कि पेपर कभी ना कभी तो होगा। लेकिन इन बेचारों ने जो आपको था 3 साल की जिनको छूट मिली थी, उन्होंने आस छोड़ दी थी कि पेपर होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है 3 साल की जिसको छूट मिली है वो सीनियर स्टूडेंट होगा। अब सीनियर स्टूडेंट होगा तो अब वो भी पढ़ेगा। सीनियर स्टूडेंट है तो भाई अब वो भी पढ़ेगा, और वो भी पढ़ेगा तो आपको होता है लेवल क्या रहेगा अब आपका, वो मेरिट को क्या करेगा, अब बढ़ाएगा। तो मेरिट को बढ़ाएगा, मेरिट ज्यादा ना बढ़े, इसलिए पेपर क्या होगा, हो सकता है इस बार जो है पेपर क्या हो कि हार्ड रखा जाए। हार्ड क्यों रखा जाएगा आपको मैंने बता ही दिया है। एक कारण और है इसका, क्योंकि हमारे पास जो है लगभग 50 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्जाम इसमें दे रहे हैं, और दिए भी हैं उन्होंने। तो आपको पता 50 लाख स्टूडेंट की जब छटनी प्रक्रिया ना करेंगे, तो आपको पता है अगर पेपर हम हल्का बना लेंगे तो पता है सबको थोड़ी रख लेंगे। इसलिए पेपर का जो लेवल रहेगा वो काफी हाई होने वाला है, काफी हार्ड होने वाला है। तो काफी हार्ड पेपर रहेगा ताकि छटनी प्रक्रिया जो है काफी आसानी से हो सके। तो देखिए पेपर का जो लेवल होने वाला है, पेपर का जो लेवल होने वाला है, आगामी पेपर का जो लेवल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो हाई रहेगा। क्या रहेगा? हाई रहेगा भैया, हाई लेवल, ये मेरा अनुमान है। और देखिए अब जो हाई रहेगा तो आप ना तैयारी के काम करें, तैयारी एसआई लेवल की तैयारी चालू करें, क्योंकि देखिए आगे एसआई का एग्जाम भी आ रहा है। यूपी एसआई का जो पेपर है वो भी आपका होगा ही होगा। यूपी एसआई का कभी तो वैकेंसी आएगी। तो आप मेरे हिसाब से क्या काम करें इस समय, अब ना यूपी एसआई को आप ध्यान में रख के करें। यूपी एसआई की वैकेंसी आएगी तो यूपी एसआई प्लस के यूपी पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन दोनों को साथ में मिलकर तैयारी करें। इन दोनों को साथ में मिलकर तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि पेपर जो है यूपी पुलिस का अगर हार्ड भी आ गया, अगर इसका पेपर जो है हार्ड भी आ गया, तो आपको था एसआई से हार्ड तो आ नहीं सकता बिल्कुल भी। और आपको था आगे आपको एसआई का एग्जाम तो देना ही देना है। दोनों का सिलेबस जो है लगभग क्या रहता है आपका, सेम रहता है। तो तैयारी जो है आप इस लेवल की करें, एसआई लेवल की करें, क्योंकि पेपर आपका यूपी पुलिस का इस बार तो पक्का हार्ड आएगा ही आएगा। ठीक है भैया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, सब बच्चों को दिल को शांति मिल चुकी है कि पेपर आपका हो चुका है कैंसिल। अब आपको जो है जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे पीछे मत हटना बिल्कुल भी, तैयारी अपनी जारी कर लो। और ये तुमको दिख भी गया होगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सब बच्चों का पेपर जो अच्छा हुआ हो, कुछ बच्चों का पेपर तो आपको था अब भी बहुत बुरा हुआ है। तो देखिए जिन बच्चों का पेपर खराब था उनको एक चांस मिल गया है, उनको एक मौका मिल गया है। और अब आपने सब अपने आप को सबने परख भी लिया होगा कि मैं कितना तुर्रम खा हूं, समझ रहे, मैं कितना 30 मार खा हूं। ठीक है, सबको पेपर का पता चल गया होगा कि पेपर में मैं क्या कर सकता हूं, सबको अपनी औकात पता चल गई होगी कि पेपर में मैं कितना कर सकता था, मैं कितना पढ़ा हूं, कितना कर सकता हूं। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बातें कड़वी जरूर लगती हैं लेकिन होती हो सकती हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि तैयारी अभी से चालू कर दो। आपके पास 5-6 महीने हैं और 5-6 महीने में बहुत बेहतर तैयारी कराई जा सकती है, बहुत बेहतर तैयारी कराई जा सकती है। आप एसआई भी निकाल सकते हैं 5 महीने की तैयारी में, इतनी बेहतर तैयारी कराई जा सकती है। जैसे ही पेपर कैंसिल हुआ बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास कॉल करनी चालू कर दी कि सर बैच कब लगाएंगे, बैच कब लगाएंगे। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बैच रहने वाला है वो हमारा देखिए 1 मार्च से सुबह 8 बजे
से 12 बजे, सुबह 8 बजे से 12 बजे का ये हमारा टारगेट बैच रहेगा। ये हमारा स्पेशल यूपी पुलिस के लिए बैच रहेगा, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए ही बैच रहेगा 8 बजे से 12 बजे का। इसके बाद देखिए, जब आपका अभी तो हम आपको फिर से सिलेबस ही कराएंगे और बहुत बेहतर ढंग से सिलेबस कराएंगे। अब आप ऐसा भी सोच रहे होंगे भाई से बेहतर ढंग से क्या, देखिए जो हमने पीछे पढ़ाया है मैं उसकी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, मैं किसी समस्या में हूँ, तो मैं उसकी वीडियो जो बनाऊंगा अब मैं आपको दिखाऊंगा, या आप खुद भी देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो यूट्यूब पे वीडियो है, प्रूफ है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें से सारे सवाल फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। जो मैं बोल रहा था बिल्कुल फंसा है नहीं फंसा है। मैथ का एक एक सवाल गिनवा दूंगा, एक एक सवाल। जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ा है उसकी कॉपी में भी एक एक सवाल गिनवा दूंगा। रीजनिंग का मैं एक एक सवाल गिनवा दूंगा। जीके में तो देखिए सारे सवाल किसी के नहीं फंस पाते हैं। हिंदी में भी मैं आपको लगभग लगभग सारे सवाल गिनवा दूंगा जो हमने अपने ऑफलाइन क्लास में कराए हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पर हमारी जो क्लासें हैं वो 1 मार्च से ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। देखिए ऑनलाइन जो रहेगी वो हमारे सनलाइट क्लासेस ऐप पर रहेगी। आप प्ले स्टोर से सनलाइट क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जो हमारी ऑनलाइन क्लास भी होने वाली है और आपको मालूम है ऑफलाइन क्लास जो है हमारी सनलाइट क्लासेस ठाकुरदाना में होने वाली है। और एक हम फ्री क्लास जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रखेंगे। फ्री क्लास कहाँ रहेगी हमारी, यूट्यूब पर रहेगी। यूट्यूब पर हमारी बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है हमारे कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी और ये हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस बैच रहेगा। क्या रहेगा हमारा, ये प्रैक्टिस बैच रहेगा, ठीक है, ताकि सभी को क्या हो, फायदा हो। प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच में क्या है, आपको तो मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल, जीके के सवाल, हिंदी के सवाल, सारा डेली प्रैक्टिस में आपको यहाँ कराऊंगा। और अगर आपका कुछ स्पेशल पढ़ना भी आप चाहते हैं कि भाई साहब स्पेशल मैथ पढ़ा दीजिए, स्पेशल रीजनिंग पढ़ा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स से जरूर में कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए कि सर हम ये चीज़ चाहते हैं, तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। तो बस देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको जानकारी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइए। किसी प्रकार का कोई सुझाव या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है, तो आप उस फ़ोन नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल तो देखिए मत करिए क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि कॉल रिसीव कर पाऊँ, तो आप उस नंबर पर आप टेलीग्राम जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।